आज हम तैत्तिरीय उपनिषद की प्रथम वल्ली, जिसे शिक्षा वल्ली के नाम से जाना जाता है, उस शिक्षा वल्ली के तृतीय अनुवाक का आरंभ कर रहे हैं। प्रथम अनुवाक तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षा वल्ली का शांति पाठ, जो आपको स्मरण हो, अद्भुत शांति पाठ की व्याख्या हमने की थी। शांति पाठ के बाद द्वितीय अनुवाक में तैत्तिरीय उपनिषद ये घोषणा करता है कि वेदों के व्याकरण क्या होते हैं। और हमने देखा कि द्वितीय अनुवाक में तैत्तिरीय उपनिषद बताता है कि व्याकरण में वर्ण, जिसे हम व्यंजन भी कहते हैं, स्वर जिसे इंग्लिश में हम वॉवल्स कहते हैं, और कंसोनेंट्स कहते हैं। उसके बाद किस प्रकार से एक शब्द का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है और किस प्रकार से वेदों के मंत्रों के उच्चारण में कहां पर एम्फेसिस देना पड़ता है, फोनेटिक टोन क्या होती है, और जो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है मंत्रोच्चार का, वो जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि अगर आप मंत्रों का उच्चार कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, और अगर आप प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहे, तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जिस उद्देश्य को लेकर आप पाठ कर रहे हैं, वो उद्देश्य की प्राप्ति होने की जगह कुछ उल्टा ही हो सकता है। बहुत सारे लोगों को मात्रा और बल, इसका फर्क नहीं मालूम। तो तैत्तिरीय उपनिषद का द्वितीय अनुवाक हमको बताता है मात्रा बलम, यानी किस श्लोक की उच्चारण में किस मात्रा का उपयोग होता है और किस पॉइंट पर श्लोक में बल देना है, किसको स्लर करना है। आप बताइए, इतनी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, इतनी साइंटिफिक नॉलेज तैत्तिरीय उपनिषद हमें दे रहा है। यानी न सिर्फ ज्ञान का इंट्रोडक्शन दे रहा है, ज्ञान हमें इंट्रोड्यूस कर रहा है, बल्कि तरीका भी बता रहा है कि कैसे उपासना विधि, कैसे प्रोनाउंसिएशन, कैसे मंत्रोच्चार करना चाहिए, उसका व्याकरण क्या होता है। देखिए, एक शब्द है दिन। दिन में छोटी ई की मात्रा है, ये कहलाती मात्रा। अभी दिन में बड़ी ई की मात्रा लगा दीजिए तो दिन का दीन हो जाएगा, और दीन का मतलब ही कुछ का कुछ हो जाएगा। दीन मतलब होता है जो बहुत ही पुअर है, और दिन का मतलब होता है ब्राइटर डे लाइट। एकदम रिवर्स, प्रोनाउंसिएशन बिगड़ा और मीनिंग बदली। इसी प्रकार से श्लोक का जो प्रोनाउंसिएशन है, वो जहां आपने गड़बड़ की, वहीं पर चीज बदल जाती है। स्वर, व्यंजन, मात्रा, बलम, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो ये हमने द्वितीय अनुवाक में पिछले सत्र में व्याख्या की। मैंने आपको कुंभकर्ण की कहानी भी सुनाई थी कि कैसे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने मिलकर तप किया।
ब्रह्म प्रकट हुए और कुंभकर्ण इंद्र का आसन चाहता था, लेकिन उसके मुंह से गलत प्रोनाउंसिएशन निकल गया, इंद्रासन की जगह निद्रासन मान गया और ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया, हे वमस्त। जो व्यक्ति पूरी तपस्या इंद्रासन प्राप्त करने के लिए कर रहा था, एक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन से जीवन भर सोता रह गया और सोने से जब बीच में उठाया गया राम रावण युद्ध के दौरान, तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये सारी दुर्घटना एक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन से हुई, इंद्रासन का निद्रासन हो गया। One has to be very careful in pronouncing the mantra, in pronouncing the shlok, and the phonetic tones, the voice modulation. इसीलिए देखिए, ऋग्वेद और सामवेद का अंतर आपको समझना पड़ेगा। ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं, उन्हीं को कैसे गाया जा सकता है, गायन विधि के द्वारा उन्हीं ऋचाओं को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, वो सारी शिक्षा सामवेद देता है। ऋग्वेद से सामवेद की जो यात्रा है, उसी को सप्लीमेंट करता है तैत्तरीय उपनिषद। जैसा मैंने बताया था, तैत्तरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीय आरण्यक के चैप्टर 7, 8, 9 कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद अपने आप में बहुत बड़ा वेद है। उस वेद का में बहुत सारे ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं। उनमें से एक आरण्यक है तैत्तरीय आरण्यक। उस तैत्तरीय आरण्यक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स में से ओनली 3 चैप्टर्स आर तैत्तरीय उपनिषद। जब तक ये कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर आप नहीं समझेंगे, आप ये समझ नहीं पाएंगे कि ये ज्ञान कहां से आ रहा है। इसलिए ये सब जानना बहुत जरूरी है, और जितना जानेंगे उतनी ही दृढ़ता से मानेंगे, क्योंकि मात्र बिना जाने मान लेने से जो मान्यता है वो सुपरफिशियल होती है, उसका कोई बेस नहीं होता, उसकी कोई डेप्थ नहीं होती, उसमें दृढ़ता नहीं होती, लॉजिक नहीं होती। आपसे कोई कुछ पूछ ले तो आप दाएं बाएं शायद बताते हैं, एक डेफिनेट आंसर नहीं दे पाते। Therefore, it is important to have the correct knowledge and a comprehensive knowledge. Then you would be in a position to talk authoritatively. Otherwise, you would be just a casual and a loose talker. You need कोई भी चीज, ये गुरु मंत्र मेरा याद रखिए, मानने से पहले जानिए। आंखें बंद करके सब चीज मानिए मत। मानते चले जाने से गलतियां करते चले जाए। और इसीलिए तैत्तरीय उपनिषद का तृतीय अनुवाक गुरु और शिष्य के सहयोग का डिक्लेरेशन करता है। तृतीय अनुवाक प्रारंभ ही होता है गुरु आचार्य अपने शिष्य के साथ जब वेद पाठ के लिए बैठा है गुरुकुल में, तो सबसे पहले वो प्रभु से प्रार्थना करता है। और देखिए क्या प्रार्थना करता है, सहनौ यशः सहनौ ब्रह्म वर्चस्वम। ये गुरु प्रार्थना कर रहा है, और गुरु ज्ञान देने से पहले, विद्या देने से पहले शिष्य को एलिजिबल बना रहा है।
प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे शिष्य को क्वालिफाई कीजिए कि वो इस विद्या को, इस ज्ञान को समझ सके, आत्मसात कर सके, मात्र ज्ञान लेके सुपरफिशियल न रह जाए। सहनौ अर्थात हम दोनों, आचार्य और शिष्य, सहनौ यश, हम दोनों को एक साथ, हे प्रभु, इस ज्ञान की कीर्ति दीजिए, हमको यशस्वी बनाइए। देखिए, गुरु अकेले के लिए कुछ प्राप्त नहीं, ये हमारी कल्चर थी, ये हमारे संस्कार थे। हमारे संस्कारों में, कल्चर में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं, परमार्थ का स्थान है, लोकार्थ का स्थान है। सिर्फ स्वयं को इकट्ठा करना, सिर्फ हवस में सब जोड़ते चले जाना, यूं समझ बैठना कि हमें तो मृत्यु आने ही नहीं वाली, सब कुछ संसार का हम ही हड़प लें, यूं समझना कि हम अमृतत्व लेकर आए हैं, ये सब हम ही भोगेंगे, इससे बड़ी कोई भूल नहीं है। जितना त्याग संभव हो, जितना दान संभव हो, जितना द क्वालिटी टू गिव अप आप डेवलप करेंगे, उतना उतना उत्कृष्ट व्यवहार होता जाएगा, व्यक्तित्व होता जाएगा, चरित्र होता जाएगा, और उतने ही ऊंचे उठते जाएंगे। भगवान राम ने न सिर्फ अपना राज्य त्याग दिया सौतेली मां के कहने पर, हवस में हड़पा नहीं कि मैं एलिजिबल हूं, मैं सबसे बड़ा भाई हूं, तो मुझे ही चाहिए। ठीक है मां, यदि आप भरत को राज्य देना चाहती हैं, मैं तत्पर हूं। मुझे वनवास देना चाहती हैं, मैं तत्पर हूं। इस त्याग ने एक छोटी सी रियासत अयोध्या के राजकुमार को राम बना दिया। हवस में हड़पने वाले तमाम राजा उस काल में भी रहे होंगे, उनका नाम आप नहीं जानते। जिसने जितनी अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली, बड़े बड़े किले महल बनवा लिए, उनके नाम आप नहीं जानते। उनमें से चंद राजाओं के नाम जानते भी होंगे तो उनका मंदिर बनाकर आरती नहीं उतारते, उनकी पूजा कोई नहीं करता। पूजा करते हैं राम की, जिसने त्याग दिया। और देखिए, राम उस अयोध्या के राजकुमार से अपना जीवन शुरू करने वाले राम कैसे बने? मात्र अपना राज्य त्यागा, उससे नहीं, आगे बढ़े, बाली को पराजित करके सुग्रीव का राज्य जीता, तो स्वयं नहीं रखा, सुग्रीव को दे दिया, फिर त्याग। उस काल की रीत थी, चलन था कि जो राजा दूसरे राजा को युद्ध में हराता है, उसके राज्य पर वो राज करता है। और वो रीति, वो काल निरंतर चलता रहा। जब भी कोई राजा किसी पर आक्रमण करता था, अटैक करता था, उस राज्य को जीतता था, तो वहां का राजा वो स्वयं होता था, अपना एक डेप्यूटी वहां बैठा देता था। राम ने ऐसा कुछ नहीं किया। किष्किंधा के राज को चाहते तो वहां के राजा बन सकते थे। आज देखिए, हर आदमी पॉइंट प्रूव करना चाहता है, दिखाना चाहता है संसार को, देखो तुमने मेरे साथ ये किया ना, देखो मैं कहां पहुंच गया, देखो मैंने क्या कर दिया। राम अपनी सौतेली मां को चाहते तो पॉइंट प्रूव कर सकते थे कि आपने मुझे अयोध्या से निकाला ना, देखो मैंने किष्किंधा जीती, मैं यहां का राजा बन गया। आपने मुझे सेना से, धन संपदा से वंचित करके वनवास भेजा ना, देखो मैंने कितना बड़ा राज्य खड़ा कर दिया। और एक दिन चाहूंगा तो किष्किंधा की सेना के साथ अयोध्या पर अटैक करके अयोध्या को भी अपने अंदर मर्ज करूं, पॉसिबल है। आज की सारी संसार के जितने लोग हैं, वो इसी पॉइंट को प्रूव करने में लगे रहते हैं, आई विल शो यू। किंतु
राम है। वो ऐसा कुछ पॉइंट प्रूव नहीं करना चाह रहे, वो कुछ हड़पना नहीं चाह रहे। बाली को पराजित करके किष्किंधा के राज्य के अभिषेक उसके भाई सुग्रीव कर उसको राजा घोषित कर, एक राज्य जो जीत लिया उसे भी त्याग दिया। वहां से चले सोने की लंका। कहते अयोध्या के सामने लंका ऐसी थी जैसे भूटान के सामने यूएसए। लंका जीत ली, रावण को पराजित कर दिया। फिर पॉइंट प्रूव करने का टाइम था। भूटान का राजा यूएस जीत ले और कहे तुमने मुझे भूटान से हटाया, ये लो मैंने यूएस जीत लिया। राम ऐसा कुछ प्रूव नहीं करना चाह। राम ने सोने की वो लंका त्याग दी, राज्याभिषेक विभीषण का कर दिया, रावण के भाई को राजा डिक्लेयर कर दिया और कहा तुम राज्य। ये त्याग राम को राम बनाता है, उनके मंदिर बनाता है, उनकी आरती करवाता है। और सदियां बीत गई, आज तक लोग राम की आरती कर रहे हैं, राम की पूजा, राम के सामने नतमस्तक है, नमन कर रहे हैं। ये त्याग की भावना आवश्यक है। ये त्याग सीखने जैसा है। ये त्याग सीखेंगे तो आप इस पृथ्वी से, इस मृत्यु लोक से ऊपर उठ जाएंगे। और ये काम ऐसा नहीं कि मात्र राम ने किया। राम के बाद कृष्ण अवतार हुआ। क्यों कृष्ण के मंदिर बने, क्यों कृष्ण की पूजा हो रही है। कंस का वध, मथुरा के राजा का वध किया था कृष्ण। उस काल की रीति के अनुसार तो राजा कृष्ण को हुआ, पर एक अत्याचारी आतताई राजा का वध करके स्वयं राजा नहीं बने। कंस उनके मामा थे और अपने पिता, कंस ने अपने पिता को गद्दी से उतार के राज्य हड़प लिया था। उनके पिता थे राजा अग्रसेन, जो कि कृष्ण के नाना थे। कंस का वध करके राज्य, मथुरा का राज्य का राजा किसे घोषित किया? नाना अग्रसेन। एक आतताई का वध करके त्याग तो कृष्ण के मंदिर है। स्वयं हड़पने वाले पूजे नहीं जाते, त्यागने वाले पूजे जाते। गौतम ने राज्य त्याग दिया, अपने भाई को दे दिया, तो बुद्ध हो गए। भाई जिसे राज्य मिल गया उसका नाम भी कोई जानता नहीं। भाई जिसे राज्य मिल गया, जो राजा बन गया, पूरी धन संपदा वैभव में जीवन बिताया, उसका कोई मंदिर नहीं। गौतम जो बुद्ध हो गए, उनके हजारों लाखों अनुयायी। महावीर राजा के पुत्र थे। लोग कहते हैं साहब ये काम तो ब्राह्मणों का है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, राम से लेके महावीर तक इनमें से कोई भी ब्राह्मण नहीं था। लेकिन त्याग देखिए, ब्राह्मणों में पूज्य हो गए। ये सिद्ध करता है कि जन्म कहीं भी हुआ, कर्म कैसे है, कर्म पूज्य बना देते हैं। राम क्षत्रिय थे, कृष्ण यादव थे, पर ब्राह्मणों में पूज्य हो गए। और तो और
इसके आगे उदाहरण देखिए, हनुमान तो न क्षत्रिय थे न यादव थे, नर ही नहीं थे, वानर थे। वानर नरों में पूज्य हो कर्म से। कर्म का भाव प्रबल होना चाहिए और कर्म ऐसा हो जो साधारण लोगों के बीच आपको असाधारण बना दे, अद्वितीय बना दे। लोग अनुकरण करने लगे, फॉलो करने लगे, ये मानने लगे कि ये साधारण नहीं, ये नॉर्मल नहीं, ये ऑर्डिनरी नहीं, क्योंकि ऑर्डिनरी के लिए संभव नहीं है। सौतेली मां के कहने पे वनवास, राज्य का त्याग। अरे आज तो वो जमाना है, अपनी मां के कहने पर भी कोई अपना राज्य नहीं, अपना 2 कमरे का घर नहीं त्याग। स्वयं की मां अगर ऐसा डिमांड कर दे कि अपने भाई को दे दो, तो सोचेंगे मां पागल हो गई, ये क्या मांग रही है, मैं क्यों दे दूं, मेरा हक नहीं है क्या। हक की लड़ाई में लगे, त्याग की कोई भावना नहीं, चरित्र। और हमारे संस्कार, हमारे ये ग्रंथ हमें क्या सिखाए। आप बुद्ध का चरित्र देख लीजिए, महावीर का चरित्र देख लीजिए, राम का, कृष्ण, किसी का देख लीजिए, कहां प्रेरित कर रहे हैं। और वहीं से घूमते हुए तैतरेय उपनिषद पढ़ा जाए, जिसकी आज हम व्याख्या कर। तैतरेय उपनिषद में गुरु देखिए क्या कर, गुरु वो जो अपने शिष्य को विद्या दे रहा है, जो ज्ञान दे रहा है, लेने ना कुछ भी दे रहा है, और देने के बाद भी प्रभु से प्रार्थना कर रहा है अपने शिष्य के लिए, अपने साथ साथ अपने शिष्य का यश, अपने शिष्य के लिए ब्रह्म तेज का आवाहन कर रहा है। सहनौ यशः सहनौ ब्रह्म वर्चस्वम्। हे प्रभु, हम दोनों को यश कीर्ति का लाभ दे, हम दोनों को ब्रह्म ज्ञान का तेज दे। प्रभु से प्रार्थना है, स्वार्थ नहीं है, अपने लिए नहीं मांग रहा है। उसने तो जितना ज्ञान जीवन भर में अर्जित किया वो अपने शिष्य को दे रहा है, और देने के साथ साथ आशीष मांग रहा है। अपना आशीष तो दे ही रहा है, प्रभु से भी आशीष मांग रहा है, प्रभु से भी आशीर्वाद वरदान मांग रहा है। सहनौ यशः सहनौ ब्रह्म वर्चस्वम्। सहनौ मतलब हम दोनों को यश दीजिए, ब्रह्म ज्ञान का तेज दीजिए, और स्मरण रहे, याद रहे, जितना जितना देते जाएंगे उतना उतना यश कीर्ति तेज बढ़ता जाएगा। देने से ही मिलता है, छीनने से न सुकून मिलता है, न चैन मिलता है, न यश मिलता है, न कीर्ति मिलती है, न तेज। छीनना, हड़पना छोड़िए। लर्न टू गिव अप, लर्न टू शेयर। जैसे गुरु आचार्य भगवान के आशीष को भी शेयर कर रहा है शिष्य से, वो प्रार्थना भी कर रहा है, तो अपने लिए अकेले नहीं, अपने साथ साथ अपने शिष्य के लिए। वो इसलिए प्रार्थना कर रहा है कि द शिष्य should be eligible for this knowledge, because अगर ज्ञान, विद्या गलत हाथों को मिल जाए तो विद्या का दुरुपयोग होता है। मेरा शिष्य ज्ञान लेने से पहले एलिजिबल हो, हे प्रभु, ये सद्बुद्धि प्राप्त करे, तब विद्या और ज्ञान प्राप्त। क्योंकि दुर्बुद्धि होगा और विद्या आ जाएगी तो रावण हो जाएगा, दुर्बुद्धि होगा और विद्या प्राप्त हो जाएगी तो दुर्योधन हो जाएगा। तो विद्या और ज्ञान से पहले सद्बुद्धि।
he must be qualified, eligible to get that knowledge, so that he can sustain that wisdom. He can utilize it for the welfare of the society at large, for this world. We should not end up misusing that power. Therefore, the Guru is first beseeching God to make his Shishya eligible for Yash and for Brahma-tej. Thereafter, Tritiya Anuvak of Taittiriya Upanishad further states, Atha Athatah. Athatah अर्थात अथ अतः, अब यहां से, अथातः संहिताया उपनिषदम व्याख्यास्याम, अब हम यहां से दोनों मिलकर गुरु और शिष्य उपनिषद में प्रतिपादित, उपनिषदों में बताई गई संहिता के रहस्य की व्याख्या प्रारंभ करते हैं, संहिता के रहस्य को समझते हैं। उपनिषद के ज्ञान के पीछे जो संहिता का रहस्य, हम वो जानने का प्रयास करते हैं। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें इस लायक बनाइए। अथातः संहिताया उपनिषदम व्याख्यास्याम, अब हम उस रहस्य को जानने का, उसकी व्याख्या करने के उपक्रम का प्रारंभ करते हैं। तो किस संहिता की बात हम करें? संहिता का मतलब होता है, संहिता बनती है संधि से। संधि का मतलब होता है मिलन। और जब बहुत सारे ज्ञान का कहीं मिलन हो जाता है तो उसे कहते हैं संहिता। That means a code of the conglomeration of knowledge is संहिता। संधियां जहां पर एक साथ ज्ञान की होती जा रही है, विद्या की होती जा रही है, that book, that code is called संहिता। So what the Guru is saying, अथातः अर्थात अब हम, अथ अतः अथातः संहिताया उपनिषदम व्याख्यास्याम, अब हम उपनिषद की जो संहिताएं हैं, उपनिषद के अंदर ज्ञान का जो एक कॉम्बिनेशन है, उसके रहस्य का वर्णन करने की, उसकी व्याख्या करने का प्रारंभ करते हैं। The Guru is declaring in the presence of his शिष्य, जितने शिष्य हैं उनके सामने ये डिक्लेयर कर रहा है that now that we are going to begin the journey, are you prepared? Have you tightened up your belts? Are you ready to take off to this journey of knowledge, of education, of wisdom? First, be prepared. He's declaring, he's pronouncing, he's announcing. And thereafter he says, Panchasva Adhikaraneshु. देखिए, डिक्लेरेशन में अब संहिता का प्रारंभ हो रहा है। उपनिषद के अंदर दी हुई रहस्यवाणी, कैसे ज्ञान अकेला नहीं होता। It is not isolated. It is a combination of several factors, and then it becomes wisdom. इसलिए उपनिषद का ज्ञान संहिता में होता है। संहिता अर्थात कॉम्बिनेशन, a code of combination of knowledge। और वो कहां है? 5 प्रकार, 5 जगहों पर है। पंचस्व अधिकरणेषु। कौन से 5 प्रकार हैं ज्ञान के, संहिता के?
Be alert. The Guru announces, declares, be alert. ये 5 प्रकार की संहिताएं तुम्हारे सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं. And from the mouth of the Guru, who's declaring this knowledge? Taittiriya Upanishad, Shikshavalli, Tritiya Anuvak, stating that Adhilokam. First Sanhita is Adhilokam. Adhijyotisham. Second Sanhita is Adhijyotisham. Third, Adhividyam. Fourth, Adhiprajam. Fifth, Adhyatmam. Ta Sanhitaya iti achakshate ityachakshate. Listen carefully. Adhilokam, adhijyotisham, adhividyam, adhiprajam, adhyatmata. Mahasanhitaya इत्याचक्षते. इनको महासंहिता कहते हैं. इन्हें महासंहिता कहा जाता है. ये 5 संहिताओं को महासंहिता कहा जाता है. कौन सी 5 संहिताएं? अधिलोकम अर्थात इन लोकों का ज्ञान. कितने लोक हैं? उन लोगों को अचीव करने की क्या पद्धति है, क्या क्वालिफिकेशन, इसका ज्ञान. अधिलोकम, द जियोग्राफिकल नॉलेज. अधिज्योतिषम, ज्योति मतलब होता है ऊर्जा, एनर्जी. कितने प्रकार की एनर्जी होती है और वो लोगों को साधने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है. वो ऊर्जा ज्योतिषम. अधिज्योतिषम, अधिविद्यम. बिना विद्या के आपके अंदर एनर्जी डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि आप, जैसा मैंने कहा, मात्र मानते चले जाएंगे, जानने का प्रयास नहीं करेंगे, विद्या प्राप्त नहीं करेंगे, ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तो यू विल बी अ सिंपल फॉलोअर. जैसा कि 99% लोग होते हैं, दे आर सिंपल फॉलोअर्स. दे जस्ट कीप ब्लाइंडली फॉलोइंग द रिचुअल्स. दे डू नॉट नो द लॉजिक. दे डू नॉट नो व्हाई टू डू दिस, एंड दे डोंट इवन वांट टू नो. They do not have that inherent inquisitiveness, curiosity that I want to know, why am I doing this? Why am I made to do this? They're simply following it. And 99% of the people on this earth are followers. There's only one Ram, there's only one Krishna, there's only one Buddha, there's only one Mahavir. Rest all are followers. They're not breaking the shackles. They're not developing a beginning. वो तो रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं. अशोक इतना बड़ा सम्राट हुआ, इतने युद्ध जीते, मगध के राज्य को विस्तार करते करते पूरे भारत का सम्राट बन गया. पर वो राजा अशोक तब भी बुद्ध का फॉलोअर था. मंदिर बुद्ध के हैं, अशोक के नहीं. बुद्ध के पास कुछ नहीं, त्याग दिया. कोई रिचुअल्स नहीं फॉलो किए,
इतना बड़ा सम्राट, भारतवर्ष का सम्राट, मुझे फॉलो। जब तक आपके अंदर ज्ञान की पिपासा नहीं होगी, जानने की इच्छा नहीं होगी, तब तक आप अशोक तो बन जाएंगे, पर बुद्ध नहीं बन पाएंगे। महावीर नहीं बन पाएंगे। महावीर के फॉलोअर्स रिचुअल्स में डिवाइड हो गए हैं, पर महावीर तो एक ही थे, उन्होंने कोई रिचुअल नहीं बताया। तो अपने समय के एक ही करते, एक नए अध्याय की करते, पर उनके पद चिन्हों पे चलने वाले बढ़ते चले गए। राम के पद चिन्हों पे चलने वाले बढ़ते चले गए, कृष्ण के पद चिन्हों पे चलने वाले बढ़ते चले गए, बुद्ध के पद चिन्हों पर चलने वाले जीसस क्राइस्ट के पद चिन्हों पर चलने वाले बढ़ते चले गए। सारी फाइट तो फॉलोअर्स की है, बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट टू नो, जानना ही नहीं चाहते, वो तो मान के बैठे हुए हैं, और मानने पर इतना जोर है कि जो नहीं मान रहा उससे लड़ रहे हैं। सारी लड़ाई इसी की है कि तुम मुझे मानो, तुम मेरी पद्धति मानो, तुम मेरा तरीका मानो, मेरी सुप्रीमेसी मानो, मेरे रिचुअल की सुप्रीमेसी, इसी पे लड़े जा रहे हैं। The entire fight is about the ritualistic supremacy. Nobody intends to get knowledge. Nobody has the courage to break the shackles and to stand up and say this is nonsense. ये बढ़ते चले जाना बेवकूफी, गलत है। ये नहीं सिखाया जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने तो यूनाइट किया। They shown the path, and today we can't even follow the path unitedly. और आप देख लीजिए, प्रार्थना में विभाजन नहीं होता। विश्व के किसी धर्म की प्रार्थना में कोई विभाजन नहीं होता, प्रार्थना की पद्धति में विभाजन। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, बस इसी पर सारा झगड़ा है। प्रार्थना की पद्धति पर ही विश्व बटा हुआ है। नहीं, मेरी पद्धति बराबर है, मेरा तरीका सही है, तुम्हारा तरीका गलत है। अरे प्रार्थना तो आंख बंद करके प्रभु का ध्यान करो, इससे बड़ी कौन सी प्रार्थना है? इसमें कौन सी पद्धति की आवश्यकता? बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्ध को ज्ञान हो गया, कौन सी आरती उतारी बुद्ध ने? कौन सा रिचुअल फॉलो किया? सिवाय बैठ गए ध्यान लगाकर, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हो गया। महावीर ने कौन सा रिचुअल फॉलो किया था? राम तो अपने कर्म करते रहे, कृष्ण अपने कर्म करते, कोई रिचुअल फॉलो नहीं किया। जीसस क्राइस्ट सूली पर चढ़ने के बाद कह रहे हैं कि गॉड प्लीज पार्डन देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। द हाइट ऑफ एनलाइटनमेंट। वो आदमी इतना ज्ञानी हो गया कि वो उस खुद को मारने वालों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि इनको माफ कर देना पड़े। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं मुझे इस सूली पर चढ़ा देंगे, ठोक देंगे इस क्रॉस पर, तो आपकी महिमा खत्म हो जाएगी, जिस महिमा को विस्तार देने में इस पृथ्वी पर आया। एंड लो एंड बिहोल्ड, जिन्होंने सूली पर चढ़ा दिया जीसस क्राइस्ट को, उनका कोई नाम भी नहीं जाता।
और जो सूली पर चढ़ के भी लोगों के लिए क्षमा की प्रार्थना प्रभु से कर रहा है, आज उसके फॉलोअर विश्व भर में फैले हुए हैं। महावीर को उनके समकालीन समय में लोगों ने पत्थर मारे, लहूलुहान कर दिया। महावीर अभी किसी को साथ नहीं दिया। He also kept saying, मेरी प्रभु से प्रार्थना है इस हे मानने वालों, मानने से पहले थोड़ा जान ले। जानते जाओगे मानने की दृढ़ विश्वास होगा। मानने से नहीं होता। अगर मानने से उपलब्धि होती, रिचुअल को फुलफिल करने से कोई उपलब्धि होती, तो विश्व के मंदिरों के जितने पुजारी हैं वो सब भगवान हो गए होते, क्योंकि वो तो पूरा जीवन रिचुअल्स कर रहे हैं, उनका काम ही वही है। वो आरती उतारे जा रहे हैं, वो सुबह से उठ के नहा धो के तिलक चंदन लगा के बस एक ही काम कर रहे हैं, मंत्रोच्चारी किए जा रहे हैं, तो भी कहां पहुंच रहे हैं। वो संत भी नहीं बन पाते। संत तो वो बनता है जो रिचुअल्स के शक्ल्स को ब्रेक करता है और ज्ञान की बात, जो जानना चाहता है और जानने के बाद उस ज्ञान को बांटता है, और बांटने से पहले प्रभु से प्रार्थना करता है, सहनौ यशः सहनौ ब्रह्म वर्चस्वम। ये जो ज्ञान मुझे दिया है प्रभु, इस ज्ञान को जब मैं अपने शिष्यों को देने जा रहा हूं, बांटने जा रहा हूं, तो हे प्रभु मेरे शिष्यों को भी जानने का महत्व बताइए। क्वालिफाई देम, मेक देम एलिजिबल टू सस्टेन दिस नॉलेज एंड टू स्प्रेड दिस नॉलेज व्हेन द देयर टर्न कम्स। इसलिए तैतरेय उपनिषद तृतीय अनुवाक प्रथम वल्ली शिक्षा वल्ली के अनुसार कहता है कि ज्ञान देने से पहले ज्ञान प्राप्त करने वाले के लिए सद्बुद्धि परखो। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं ज्ञान भी सुपात्र को दो, कुपात्र को मत। कुपात्र ज्ञान का दुरुपयोग कर ले। अष्टावक्र जन्म से शरीर के इतने हिस्सों पर प्रकोप था कि कहते पोलियो तो सिर्फ पैर पर होता है। उन्हें पोलियो भी था, उन्हें कुबड़ भी निकला हुआ था, सीधे खड़े नहीं हो सकते, हाथ पैर सब आड़े टेढ़े मुड़े हुए। और जब शास्त्रार्थ करने बैठे तो ज्ञान की पराकाष्ठा ऐसी थी कि उस समय के महान पंडित को पराजित किया। और वो पंडित जो शास्त्रार्थ से पहले शर्त रखता था कि यदि मैंने तुम्हें पराजित किया तो तुम्हें नदी में डुबकी लगाकर प्राण देने पड़ेंगे। अष्टावक्र के पिता को प्राण देने पड़ गए थे क्योंकि वो शास्त्रार्थ में हार गए थे। अष्टावक्र की मां भयभीत थी कि ये फिर जा रहा है शास्त्रार्थ करने, पिता की गति प्राप्त न कर ले। घबराई हुई थी कि पति को खो दिया, पुत्र को न खो दे। मां के लिए पुत्र पुत्र होता है, चाहे वो कितना भी विकृत हो, कितना भी शरीर आड़ा टेढ़ा कुरूप हो, पुत्र पुत्र हो। पुत्र के मोह में मां रोक रही थी, बेटा तुम उस राह पे मत जाओ, खतरा है, पिता को प्राण त्यागने पड़े हैं। अष्टावक्र ने मां को अश्योर किया, मां मत घबराइए, इस कुरूप शरीर, इस प्रकृति के प्रकोप
से प्रभु का अभिशाप मत मानिए। प्रभु ने जो आशीर्वाद मुझे दिया है वो शरीर से मत आंकिए। ये शरीर कुरूप हो सकता है, लेकिन प्रभु ने जो ज्ञान की गंगा मेरे अंदर बहाई है उस पर विश्वास करें। मां को श्योर कर रहे हैं और राजा जनक के दरबार में जाकर शास्त्रार्थ करके जिसने पिता को पराजित किया उसे पराजित करते, जिसने पिता को नदी में आत्महत्या करने पर मजबूर किया उसे पराजित किया, शर्मिंदा किया। और शर्मिंदा ऐसे किया कि जब वो उठ खड़ा हुआ कि मैं पराजय स्वीकार करता हूं, नदी की ओर डुबकी लगाने चला तो अष्टावक्र ने रोक दिया, रोक कर कहा आपको कोई जरूरत नहीं है कि नदी में डुबकी लगाएं। क्षमा दान दिया, बदला नहीं। और क्षमा दान देते हुए प्रणाम किया, नमन किया और कहा आप उत्तम ज्ञानी हैं, आपके ज्ञान की इस विश्व को आवश्यकता है, ये अनायास जीवन समाप्त मत कीजिए। जय पराजय तो पार्ट ऑफ द गेम है। आज मैं जय हुआ हूं, आप पराजित हुए हैं, कल मेरे पिता पराजित हुए थे, आप जय। जय पराजय से जीवन समाप्त नहीं होना चाहिए। विनय, विनीत, क्षमा ने अष्टावक्र को अष्टावक्र बना दिया, क्योंकि जानने की उत्कंठा थी। अष्टावक्र मानने वालों में से जानने वालों से, और यही हमारे उपनिषद हमको सिखा रहे हैं। विश्व का कोई ग्रंथ जानने पर जोर नहीं देता। उपनिषद कहते हैं शास्त्रार्थ करो, जानो, प्रश्न करो। ये ग्रंथ आपको प्रेरित करते हैं प्रश्न कीजिए, और जितना प्रश्न करेंगे उतना जानेंगे, और जितना जानेंगे उतना उतना दृढ़ता से मानेंगे। तो जैसा मैंने बताया, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट, ये जानते थे, और जानते थे इसलिए क्षमा करते चले, सबको क्षमा की, कोई उत्तेजना नहीं थी, कोई एजिटेशन, कोई फ्रस्ट्रेशन। जो पत्थर मार रहा है उससे भी क्षमा, जो शरीर में कील ठोके दे रहा है उसे भी क्षमा, क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग हैं, क्योंकि ये जानते थे कि प्रभु क्षमा करना, ये नहीं जानते। जीसस क्राइस्ट के वर्ड याद है क्या कहा उन्होंने मृत्यु की शैया पर कि प्रभु इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु उनको माफ करना, ये नहीं मानते, मेरा कहना ही नहीं मानते, मैं तो बताए जा रहा हूं ये नहीं मानते, ऐसा नहीं कहा। ये नहीं मानते, ये नहीं जानते। और यहां कहते रहे उपनिषद में 5 संहिताओं का ज्ञान दे रहे हैं, जानने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे। पंचस्व अधिकरणेषु अधिलोकम, अधिज्योतिषम, अधिविद्यम, अधिप्रजम, अध्यात्म। तो जैसा मैंने बताया, अधिलोकम अर्थात इन लोकों का ज्ञान, विश्व में जितने लोक हैं इनका ज्ञान, पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, इन लोकों का ज्ञान शिष्य को देने के लिए बैठे हैं गुरु। अधिज्योतिषम, ऊर्जा कितने प्रकार की है उसका ज्ञान देने के लिए शिष्य के सामने गुरु बैठे हैं। अति विद्यम, कितनी प्रकार की विद्या है ये जान लो। अति प्रजम, ये विश्व में जितने प्राणी विचरण कर रहे हैं, जितने प्राणी रह रहे हैं, जी रहे हैं, इनका ज्ञान जान लो। अध्यात्म,
आत्म मतलब स्वयं, अध्य मतलब ज्ञान, अध्ययन, अपने आप का। अध्यात्म मतलब स्वयं का अध्ययन, स्वयं को जानना। तो लोकों को जानो, ऊर्जा को जानो, इस सारी विद्या को जानो, इस विश्व में रहने वाले सारे प्राणियों को जानो, लेकिन सबसे अधिक सुप्रीम है अध्यात्म, स्वयं को जानो। ये जो 5 संहिताएं हैं, इन्हें ता महासंहिताया इत्याचक्षते, इस 5 ज्ञानों को महासंहिता कहा जाता है। डिक्लेयर्स और ये 5 तरह के ज्ञानों में तो सारा विश्व समा गया, सारा ब्रह्मांड समा गया। इसके बाहर कौन सा ज्ञान? लोकों से लेकर, त्रिलोकों से लेकर स्वयं तक जान लिया, अब इसके बाद बचा क्या? सब कुछ तो जान लिया, इसलिए इसे पंच महासंहिता है। अथ अधिलोकम, अब इन 5 में से आओ हम एक एक की व्याख्या करें। तो सबसे पहले है लोकों का ज्ञान। अथ अधिलोकम पृथ्वी पूर्व वर्ण, अथ अधिलोकम पृथ्वी पूर्ण वर्णम द्यौ उत्तर वर्णम आकाश संधि वायु संधानम इति अधिलोकम। अब जब हम लोकों के ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं, अथ मतलब अब हम प्रारंभ करते हैं, आओ हम बताते हैं। इन 5 संहिताओं में से लोक संहिता पर जब हम बात करेंगे, तो लोक संहिता में सबसे पहले आती है ये पृथ्वी। पृथ्वी पूर्ण वर्णम, पूर्व मतलब प्रथम, सबसे पहले पृथ्वी का ज्ञान आवश्यक है। धरती, मृत्यु लोक जानना जरूरी है। देवलोक को उत्तर वर्णम, पृथ्वी के पश्चात ही स्वर्गलोक का ज्ञान, मतलब पूर्व पृथ्वी उत्तर देव। स्वर्गलोक बाद में आता है। स्वर्ग पहुंचने की एलिजिबिलिटी पृथ्वी से होती है। पृथ्वी पर जैसे कर्म होंगे, मृत्युलोक में जैसे कर्म होंगे, उसी के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए स्वर्ग सेकेंडरी है, प्राइमरी पृथ्वी है, मृत्युलोक है, धरती है। कमाल की बात देखिए, आपने नोटिस की हो या ना की हो, मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं। पृथ्वी स्वमेव प्राप्त होती है। पृथ्वी आपको बिना किसी प्रयत्न किए प्राप्त हो जाती है। जन्म हो गया ना, धरती पर आ गए, आपने क्या प्रयास किया? यू नीड नॉट टू हैव any eligibility for Prithvi. You need not to make any effort to come on to the, किसी भी प्रकार के स्पीशीज के रूप में जन्म हुआ, पृथ्वी प्राप्त हो गई। बट पृथ्वी पर कर्म कैसे हैं? इस एलिजिबिलिटी से स्वर्ग प्राप्त होता है।
स्वर्ग प्राप्त करने के लिए प्रयास करने। कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति का जन्म शूद्र के रूप में होता है। जो 4 वर्ण हैं सनातन धर्म में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इस ऑर्डर को अगर प्रॉपर्ली रखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, न जन्म से क्षत्रिय होता है, न जन्म से वैश्य होता है, जन्म से शूद्र। तत्पश्चात कर्म कैसे हैं जो ब्राह्मण बनाते हैं। जैसा मैंने कहा ना कि राम के कर्मों ने ब्राह्मणों में पूज्य कर दिया। जन्म तो क्षत्रिय, विश्वामित्र जन्म तो क्षत्रिय, ब्रह्म ऋषि हो गए। रैदास जन्म तो शूद्र, ऋषि हो गए। ये जन्म से नहीं, कर्म से। इसी प्रकार पृथ्वी पर कर्म कैसे किए जा रहे हैं, इससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। कर्मों से देवलोक, उत्तर वर्णम, आकाश संधि, और पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की जो संधि है, संहिता मतलब कॉम्बिनेशन, जोड़ना, वो आकाश है। वायु संधानम, और इस संधि को कराने का जो पेस्ट है वो वायु है। आकाश मात्र वायु है, पृथ्वी और देवलोक की संधि कराने का जो एडहेसिव है वो वायु है। इति अधिलोकम, ये अधिलोक का ज्ञान है। ये जो ज्ञान है लोकों का, जब इस लोक का ज्ञान होगा ना, तब स्वर्ग की एलिजिबिलिटी होगी। कर्म कैसे होंगे, वो इस लोक पर आपकी क्या स्टेचर है, क्या स्टेटस है, वो निर्धारित करेगा। अतः जन्म चाहे जहां हुआ, जिन परिस्थितियों में हुआ, कर्म पर ध्यान दें। यही आज का मंत्र है। यही आप सब से प्रार्थना है, आशा है कि तैत्तिरीय उपनिषद के इस अद्भुत ज्ञान को जीवन में उतारें, आत्मसात करें और कर्मों के आधार पर उच्चतम शिखर उपलब्धियों को प्राप्त करें। आशा है आपको आनंद आया होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।